आज हम बात करेंगे कि गोप्रो की बैटरी अगर प्रॉब्लम करती है या खराब हो गई या स्वेल कर गई है तो उसको कैसे रिप्लेस करवा सकते हैं वारंटी में। मैंने बहुत से यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए कि गोप्रो की बैटरी को कैसे रिप्लेस करवाएं, वारंटी में कैसे क्लेम करें, बट मेरे को कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं मिला। इसके ऊपर वीडियो ही नहीं बना है। गोप्रो अगर खराब होता है तो गोप्रो को आप चेंज कर सकते हैं इजिली। अगर वारंटी में है गोप्रो आपकी तो वारंटी में चेंज हो जाती है बहुत इजीली। उसके लिए बहुत से वीडियोस भी बने हुए हैं। बट बैटरी अगर खराब होती तो फिर क्या करें। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी गोप्रो के साथ जो दो बैटरीज आई थी वो फूल गई, थोड़ी सी स्वेल कर गई। और इसकी पिक मैं इसमें डाल दूंगा वीडियो में, फूली हुई बैटरी की। तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि गोप्रो मैंने लास्ट ईयर 2022 में अगस्त में लिया था और यूज भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ था अगर कहें तो। और बैटरी इतनी जल्दी खराब हो जाती है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए भी है, क्योंकि एक बैटरी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 2200 से 2500 रुपए के बीच में है ये। और दो बैटरी ऑलमोस्ट 5000 रुपए का चपत। तो मैंने पहले तो अपने जहां से मैंने दिल्ली से लिया था गोप्रो, उनको फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, ये कैसे चेंज होगा। तो उन्होंने कहा सर हमें तो कोई आइडिया नहीं है, आप एक बार बिल भेजो फिर देखते हैं। बट उनको बिल भी भेजा, सब कुछ भेजा, बट उधर से कोई ज्यादा रिप्लाई नहीं आया मेरे को। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो फिर मैं ऑफिशियल गोप्रो की साइट पे गया। गोप्रो की साइट पर जाने के बाद वहां पे मैंने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद साइन इन करने के बाद वहां पे मैंने अपने डिटेल्स डाले। फिर कस्टमर सपोर्ट में गया। कस्टमर सपोर्ट में जाने के बाद डिटेल्स डाला मैंने कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि ओके, वी विल कॉल यू बैक। और ये बात है, क्योंकि बहुत से लोगों के मैंने वीडियोस देखे तो वो कहते हैं कि ये टाइम और वो टाइम, पता नहीं क्या क्या टाइम बता देते हैं वो। बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने रात में करीब, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, जब मेरी बात हुई थी करीब आधे घंटे से ज्यादा बात हुई सिंगापुर से। करीब 1 डेढ़ बज रहे थे रात के। फिर मैंने देखा कि फिर वहां पे कस्टमर केयर पे मैंने फॉर्म फिल कर दिया। तो मैक्सिमम मेरे को लगता है 5 से 10 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल बैक आ गया। कॉल बैक आया तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने अभी लास्ट ईयर मेरी गोप्रो जो है वो वारंटी में है और बैटरी में प्रॉब्लम आ गई है, बैटरी स्वेल कर गई है, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे रिप्लेस होगा। तो उन्होंने कहा कि सर, काफी लंबी बात चली। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही, अगर आप इंडिया से कॉल कर रहे हो या कॉल आ रही है आपके पास, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात होगी। और इंग्लिश भी उनकी जो एक्सेंट है वो बहुत क्या बताऊं मैं, बहुत ही अजीब सी है, तो जल्दी समझ में भी नहीं आता। बार बार रिपीट करना पड़ता है कि क्या आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए चीजों में, प्रॉब्लम ना और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो बहुत, इस वजह से कॉल जो 15-20 मिनट की चलनी थी वो आधे घंटे से ऊपर चली। तो फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम बैटरी शिप नहीं करते हैं, हम बैटरी आपको नहीं दे सकते हैं रिप्लेसमेंट में। फिर हमने कहा सर पॉसिबल क्या है फिर, बिना बैटरी के तो फिर प्रॉब्लम है मेरे लिए, और अभी बहुत पुराना भी नहीं है ये गोप्रो। फिर उन्होंने कहा कि सर मेरे पास दो ऑप्शन है, आप या तो गोप्रो हैंडल ले लो, एक जो फ्लोटिंग हैंडल होता है, पानी में डूबता नहीं है। और या तो एक चेस्टी ले लो, जो यहाँ पे गोप्रो लगा के आप शूट कर सकते हो। तो एक्चुअली चेस्टी का तो मेरे को कोई वैसा कुछ काम नहीं था। तो उन्होंने कहा यही दो चीजें हैं, ऑप्शंस हैं, और इससे ज्यादा हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें बता दीजिए। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप मेरे को गोप्रो हैंडल दे दो। ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया तो उसकी कॉस्टिंग आई थिंक 2-2.5 हजार रुपए आ रही होगी। एक बार मैं चेक कर लूंगा वापस से, मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके सर, मैं आपके हैंडलर को प्रोसेस कर रहा हूँ।
बाकी फिर उन्होंने कुछ डिटेल्स मांगे मेरे से, जैसे कि एड्रेस आप बता दो और कंफर्म कर दो। एड्रेस उनके पास ऑलरेडी थे जबकि मैंने फिल किया था जब फॉर्म, तो एड्रेस वाइड्रेस फोन नंबर सब कुछ हो जाता। बट आफ्टर दैट उन्होंने एक बार और कंफर्म किया कि आपको आपका यही एड्रेस है, नाम यही है, मोबाइल नंबर यही है, पिन कोड ये है, कंट्री ये है, सब कुछ उन्होंने करके और फिर उन्होंने बोला कि आपको मेल आ जाएगी जैसे ही हमारी टीम यहाँ से डिस्पैच करेगी। तो आई थिंक एक या दो दिन बाद मेरे को मेल आ गई वहां से कि सर योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड, और ये यूपीएस कुरियर पार्टनर है। और एक चीज और, केवल वो यूपीएस से ही भेजते हैं और दूसरा कोई कुरियर यूज नहीं करते, तो यूपीएस से ही भेजते हैं। तो ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आई थिंक कि मेरी बात हुई थी उनसे 22 तारीख को, 22 जून को, और मेरे पास कॉल आ गया था। आई थिंक 23 या 24 में कॉल आ गया था, मतलब 2 या 3 दिन में कॉल आ गया मेरे पास यूपीएस इंडिया से कि सर आपका शिपमेंट यहाँ पे इंडिया आ चुका है और हमें केवाईसी डन करनी है, उसके बाद ये डिलीवरी हो जाएगी। तो हमने कहा केवाईसी में आपको क्या चाहिए बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर वो आधार कार्ड आप अपना भेज दो तो वो केवाईसी डन हो जाएगा। तो हमने आधार कार्ड पैन कार्ड भी दे दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, और उसके बाद उन्होंने केवाईसी ओके करके उन्होंने कहा कि ठीक है सर अब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट डे आई थिंक 24 को यूपीएस से मेरे पास हैंडलर आ गया। वो हैंडलर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इस तरह के बॉक्स में आया था। और ये देखो ऐसे ये पूरी शिपिंग है और ये हैंडलर था। इसके साथ ये एक हैंडलर आता है जहां पे आप ये गोप्रो माउंट कर सकते हो, मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक ये हैंडलर था और इसके साथ हाँ, इसके साथ एक ये आता है इसमें माउंटिंग के लिए, ये स्क्रू और ये माउंट आता है। तो इसको एक बार मैं आपको माउंट करके दिखाता हूँ। ये और ये यहाँ पे स्क्रू लगा लेते हैं ये, और इसके बाद आप इसमें गोप्रो यूज कर सकते हो। फिर बट ये तो सामान आ गया, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेन जो हमारा बैटरी है वो तो अभी तक तो रिप्लेस नहीं हुआ, तो वो कैसे रिप्लेस होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर है उनका जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट करने का सोचा। तो ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप यहाँ पे गोप्रो के बॉक्स के पीछे यहाँ पे आपको ना डिटेल दिख रहा होगा। तो इसमें एक टोल फ्री नंबर भी है, तो मैंने उसमें कॉल किया। टोल फ्री नंबर है 1800-111-177-776। तो मैंने उनको कॉल किया, तो वहां पे एक लेडी थी, उन्होंने कॉल उठाया और उन्होंने पूछा कि सर बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मेरे को गोप्रो डिपार्टमेंट में बात करनी है, क्या बात हो जाएगी, मेरी कुछ इश्यूज है मेरे गोप्रो में। तो उन्होंने कहा सर गोप्रो में जो डिपार्टमेंट में है वो अभी है नहीं, बट वो जैसे ही आते हैं मैं आपको उनको बता दूंगी, तो आपको कॉल कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास मैसेज आया, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने अपना नंबर दे दिया था उनको। तो मैसेज आया तो उन्होंने पूछा कि सर बताएं क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बताया कि मेरी दोनों बैटरियां स्वेल कर गई हैं और ये गोप्रो 10 ब्लैक के कॉम्बो पैक में आया था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सर आपको चैट भी है, चैट पढ़ के बता देता हूँ। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। तो उन्होंने कहा कि इमेज आप भेज दो, तो मैंने बैटरीज की दोनों ही बैटरीज की इमेज भी लगा दी जो मैं आपको दे दूंगा। फिर उन्होंने एक मेरे को फॉर्म व्हाट्सएप पे ही एक लिंक दिया फॉर्म फिल करने का। तो उस फॉर्म में यही सब चीजें थी कि क्या क्या डिटेल्स हैं, मतलब नाम पता एड्रेस हो गया और क्या प्रॉब्लम इशू क्या है, और उसकी इमेज वो मांगते हैं। तो इमेज उसमें आप अटैच करोगे, और इनवॉइस वो मांगते हैं, इनवॉइस मैंडेटरी है। तो इनवॉइस भी मैंने अटैच करके मैंने उनको फॉर्म सबमिट कर दिया। वो सबमिट करने के बाद तो इनवॉइस, क्योंकि गोप्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से गोप्रो का सीरियल नंबर वगैरह तो नहीं मांगा उन्होंने, जो कि इनवॉइस पे था ही वो। तो फिर उन्होंने बैटरी का फोटो वगैरह डाल दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है सर आपकी क्वेरी आ गई है मेरे पास, मैं अब आपको जल्दी आपको मेल रिसीव हो जाएगा। उसके बाद अब ये स्टार्ट होता है कि मैं मेल खोल लेता हूँ एक बार। मेल ये रहा, गोप्रो मेल आया उनका कि
सर अगर बैटरी में इश्यूज हैं तो कुछ ये रीजंस हैं, इनके वजह से बैटरीज में इश्यू आते हैं। तो मैंने सारी चीजें रीजन चेक कर लिया, बट वो प्रॉब्लमेटिक था, तो कुछ मेरा सॉल्व नहीं हुआ। फिर जो कि ऑफिस इनके दिल्ली में ही है। फिर उन्होंने कहा कि सर ये कंप्लेन रेज हो गई है आपकी। कंप्लेन आईडी उन्होंने उसी मेल पे दे दिया, और फिर मेरी उनसे चैट पे भी बात हुई, कॉल पे बात हुई। मैंने बोला कि ऐसी सी बात है, 2 बैटरीज हैं ऐसे स्वेल कर गई, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता और कैसे होगा। तो उन्होंने अपना नंबर भी, पर्सनल नंबर भी मेरे को शेयर किया। तो फिर मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि सर चार्जर में प्रॉब्लम हो सकता है, आप कैसे चार्ज करते हो, बहुत सी चीजें उन्होंने पूछी। तो मैंने कहा सर मैंने गोप्रो का ही डुअल चार्जर ले रखा है और उसी से चार्ज करता हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि आप एक काम करो, आप मेरे को डुअल चार्जर भी भेज दो और दोनों बैटरीज भी भेज दो। हो सकता है कि आपके डुअल चार्जर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसके वजह से बैटरी प्रॉब्लम कर रही होगी, तो दोनों ही चेक हो जाएंगे। मैंने कहा ओके। फिर मैंने नेक्स्ट डे कुरियर बुक किया और अपना डुअल चार्जर और दोनों बैटरीज उसमें रैप करके उनके एड्रेस पे कुरियर कर दिया। फिर 2 दिन बाद वो कुरियर लगा और 2 दिन बाद उनको रिसीव हो गया। और यस हाँ, डुअल चार्जर का भी इनवॉइस चाहिए, बिना इनवॉइस के कुछ काम नहीं होगा। डुअल चार्जर का इनवॉइस मैंने साथ में भेज दिया था, उसी बॉक्स में डाल दिया था। और गोप्रो का भी इनवॉइस बॉक्स में दोबारा से मैंने डाल के, दोनों इनवॉइस डाल के पैक करके उनको भेज दिया। एक्चुअली ये पहुंचा था, आई थिंक फ्राइडे को पहुंचा था। तो सैटरडे संडे वैसे ही कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि सर अब जो भी होगा मंडे को आवर इंजीनियर विल चेक ऑल दिस थिंग्स, उसके बाद आपको अपडेट मिल जाएगा क्या है। फिर उसके एक दिन बाद ट्यूसडे को उन्होंने उनकी तरफ से मेल आती है मेरे को कि, बाकी चैट पे मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा सर जैसे भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। फिर उनका मेल आता है मेरे को कि बैटरी और चार्जर दोनों ही रिप्लेसमेंट के लिए अप्रूव हो गए हैं, और जैसे ही हमारे पास वेयर हाउस से सामान आता है हम आपको शिप कर देंगे। तो एक दिन इसमें भी लग गया। एक दिन के बाद फिर उनकी मेल फिर से मेरे पास आती है कि सर हमने आपके डुअल बैटरी चार्जर इंडिरो बैटरी के साथ ब्लू डार्ट से ये शिप कर दिया, ये ट्रैकिंग नंबर है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे फिर मेरे को कुरियर वाले ने आके वो चीजें हैंड ओवर कर दिया, डुअल बैटरी और चार्जर। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या ये फुल प्रोसेस है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिटेल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बताया था। इस तरह की बॉक्स पैकिंग में आती है ये इस तरह का कुरियर था, ऐसे कुरियर आ गया था। और मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का एक ब्राउन बॉक्स था, उसके अंदर ये चार्जर था। ये चार्जर देखिए, ये चार्जर है। और ये डुअल बैटरी चार्जर आ गया था मेरा। बैटरी भी आपको दिखा देता हूँ। पहले बैटरी जो मेरी थी वो कुछ शायद यहाँ पड़ी हो, हाँ इस टाइप की। पहले जो बैटरी थी वो इस टाइप की थी, ये ब्लू वाली, ब्लू और ब्लैक वाली। बट अभी जो इंडिरो बैटरी आई है, जो कि काफी अच्छी बैटरी है बताते हैं, वो ये व्हाइट और ब्लैक वाली आई है। ये 2 बैटरी आ गई इसकी, और ये इसकी केबल साथ में। तो पूरा बॉक्स पैक, सील पैक ही आया था, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी कंटेंट्स अंदर होते हैं तो वो गए। तो नाउ आई एम हैप्पी, और मेरे को आपके साथ शेयर करने में अच्छा लगा कि कम से कम बैटरी के रिप्लेसमेंट में, बहुत लोगों की बैटरी फूल जाती है, किसी भी वजह से फूल जाती है। तो अगर रीजन आपका जेन्युइन होगा तो आप अपनी बैटरी को रिप्लेस करवा सकते हैं, अगर चीजें आपकी वारंटी में है तो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ऑलवेज। चलो, थैंक यू।